नमस्कार दोस्तों। इस वर्ष 13 जनवरी गुरुवार को पौष पुत्रदा एकादशी है। पौष पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 12 जनवरी को शाम 4:50 से हो चुका है तथा इसकी समाप्ति 13 जनवरी को शाम 7:33 तक है। लेकिन एकादशी का व्रत हमेशा उदय काल में रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को हम 13 जनवरी को ही रखेंगे। 13 जनवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:14 तथा सूर्यास्त का समय 5:56 पर है। द्वादशी तिथि 13 जनवरी को शाम 7:34 से प्रारंभ हो जाएगी तथा इसकी समाप्ति 14 जनवरी को सुबह 10:19 तक है। व्रत का जो पारण है वो हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है, तो इस व्रत का पारण हम 14 जनवरी को करेंगे। 14 जनवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:14 तथा सूर्यास्त का समय 5:57 पर है तथा व्रत पारण का शुभ समय 7:15 से 10:18 तक है। अब हम इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके कोई पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, परंतु एक भी सफल न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, पर कोई भी आशीर्वाद न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना तो महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। तब मन में कहने लगा, मेरे से तो यह भी भाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रहे थे। विचार किया कि यह भी मुझसे अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा कि आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन को चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। यह कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी की संतानों पर ईश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सभी संतानों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें स्वस्थ और लंबा जीवन दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम